Pranam Guruji, can you elaborate on Chhalang or Nirjara? Are they synonymous? छलांग और निर्जरा, इसके बारे में समझाना है। ये दो शब्द जो है बहुत महत्वपूर्ण हैं साधकों के लिए। कौन से साधकों के लिए? जो वास्तविक साधक हैं। दो किस्म के साधक होते हैं, एक औपचारिक साधक होते हैं और एक वास्तविक साधक होते हैं। तो औपचारिक साधक जो है आंख बंद करके बैठ जाते हैं, है ना, एक रिचुअल की तरह। और जो है औपचारिक साधकों के अपने कुछ शेड्यूल भी होते हैं कि किसी शेड्यूल में बैठ के साधना करते हैं कि इतने बजे इस जगह ऐसा ऐसा ही करना है। उनका सब कुछ फिक्स होता है ना। तो जो शेड्यूल्ड साधना करते हैं वो कौन से साधक होते हैं? औपचारिक साधक होते हैं, वास्तविक साधक नहीं होते हैं। एक वास्तविक साधक होते हैं जो यह देखते हैं कि मेरी साधना फलित हो रही है या नहीं हो रही है। औपचारिक साधक को इससे कोई लेना देना नहीं है कि साधना फलित हो रही है या नहीं हो रही है ना। उसे एक्चुअली वह साधना के रिचुअल्स से ग्रस्त है ना। अब जो है जैसे बहुत सारे हम कर्मकांड कहते हैं, ये कर्मकांड कभी ऐसे नहीं रहे होंगे, किसी और तरीके से वो साधना के उपाय रहे होंगे, साधना की विधियां रही होंगी, लेकिन वो साधना की विधियां थोड़ा सा उसमें कुछ और जोड़ घटा करके किसी रिचुअल्स की तरह बन जाते हैं और वह रिचुअल्स जो है चलते रहते हैं। वो कैसे भी रिचुअल हो सकते हैं, योग प्राणायाम से लेकर के आसन वगैरह सब कुछ जो है वह रिचुअल्स में आ सकते हैं। पूजा पाठ से लेके ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें रिचुअल्स में आती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें रिचुअल्स हैं और वो रिचुअल्स क्या है? साधना नहीं है, साधना की तरह दिखने वाला कुछ कृत्य है। वह क्या है? साधना की तरह दिखने वाला कृत्य है। और साधना क्या कोई कृत्य है? साधना कृत्य नहीं है, साधना कृत्य नहीं है। साधना जो है एक सहजता है और वह उस सहजता से एक परिणाम आता है जिसे हम कहते हैं हैपनिंग। साधना एक सहजता है, उस सहजता से एक परिणाम आता है हैपनिंग। अब जो असहजता है, असहजता से हैपनिंग नहीं घट सकती, असहजता से हैपनिंग नहीं घट सकती। हैपनिंग कैसे घटेगी? सहजता से घटेगी। तो विधियों में कुछ ऐसे स्टेप्स शामिल किए जाते हैं जो हमारी असहजता को समाप्त कर दें। जो विधियां का है ना, इतनी 41 विधियां डली हुई हैं और समय समय पे और विधियां करवाते हैं। बहुत सारी विधियां जो हैं हम रिकॉर्ड और अपलोड नहीं करते हैं क्योंकि वह जो है कुछ विशिष्ट विधियां हैं, विशिष्ट ढंग से हो रही हैं, दिखने में बहुत साधारण होती हैं लेकिन वह काम करती हैं, बहुत ज़बरदस्त काम करती हैं। कुछ भी उसमें साफ बाहर से कोई देखेगा तो विशिष्ट नहीं ढूंढ पाएगा, लेकिन जो मौजूद रहता है उससे पता चलता है कि उसके जीवन में क्या बदलाव हो रहे हैं और क्या घट रहा है, उसमें हैपनिंग्स हो जाती हैं। तो जो विधियां दी जाती हैं वो विधियों में एक निगेटिव पार्ट होता है। तो निगेटिव पार्ट जो होता है वह लगता है कृत्य जैसा, है ना, लेकिन वह ऐसा होता है कि आपकी असहजता को मिटा दे, आपकी असहजता को मिटा दे और सहजता में आप आ जाएं। जो हैकिंग है वह हैकिंग डिस्ट्रॉय हो जाए, सबकॉन्शियस माइंड की हैकिंग जो आपके कॉन्शियस माइंड में है, कॉन्शियस माइंड को हैक कर लेता है, वह पैटर्न्स जो है डिजॉल्व हो जाएं, ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाए, ब्रीथ नॉर्मल हो जाए। क्योंकि हैकिंग जो है ब्रीथ को एबनॉर्मल करके ही होती है। हैकिंग का मतलब है आपकी ब्रीथ को एबनॉर्मल कर दिया गया, हैक कर लिया गया, अपने अनुरूप ढाल लिया गया, है ना। इसलिए हम कहते हैं कि यदि बाय द वे कोई दूसरा व्यक्ति आपको हैक कर रहा है, जो जादू टोना या वह आपने सुना है, हिप्नोटिज्म सुना है, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं, तो पहले आपकी ब्रीथ को हैक करता है। वह आपकी ब्रीथ को पहचानता है और अपनी ब्रीथ को वैसा ही कर लेता है और उसके बाद में आपको सजेशंस देता है। क्योंकि एक जैसी ब्रीथ होने पर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है और उसका सबकॉन्शियस माइंड है वो जो स्काई है उस स्काई में आकर के एक साथ जुड़ जाते हैं। कौन से स्काई में? कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड का एक स्काई है। कलेक्टिव सबकॉन्शियस माइंड माने एक स्काई है, वहाँ पर सबके इंडिविजुअल जो सबकॉन्शियस माइंड है उनके वो सर्वाइव कर रहे हैं, वो आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं। ज्वाइंट हो जाते हैं तो इंट्रैक्शन होता है, उस इंट्रैक्शन को फिर बढ़ा लेता है, ज्वाइंट हो जाते हैं और फिर वहाँ पर जो है वह आपको जो है सजेशन देता है और उस सजेशन को आप फॉलो करने लगते हो क्योंकि आप हैक हो चुके हो, ठीक है ना। तो जो विधियां हैं वो आपकी हैकिंग को डिस्ट्रॉय करती हैं, जो निगेटिव पार्ट है ना। और पॉजिटिव पार्ट हैपनिंग है।
पॉजिटिव पार्ट है। लेट गो, लेट गो का मतलब वहाँ विधि भी छूट जाती है। एक्चुअली वहाँ विधि छूट चुकी होती है। विधि का मतलब ही होता है निगेटिव पार्ट। और जब लेट गो आप छोड़ देते हैं, उस समय विधि समाप्त हो गई, उस समय हैपनिंग आ जाती है, उस समय ध्यान घटता है, किया नहीं जाता, घटता है। तो जो है एक औपचारिक साधक होते हैं जो कि वास्तविक साधक नहीं हैं, जो रिचुअल की तरह कुछ कुछ कर रहे होते हैं और पूरी साधना की प्रक्रिया के दौरान वह बेहोश बने रहते हैं, असहज बने रहते हैं। उनका होश जो है आता नहीं है, बेहोशी बनी रहती है। और बेहोशी में उनका बहना चलता रहता है। जो बहना है, एसोसिएशन, आप एसोसिएट होते हैं, जो कुछ घट रहा है उसके साथ आप एसोसिएट हो जाते हैं, और एसोसिएट हो जाते हैं और उसके साथ बहने लगते हैं। जो विचार हैं, भाव हैं, है ना, और जो भी बाहर घट रहा है, ध्वनियाँ हैं, उसके अलावा संवेदनाएं हैं, जी हर किस्म की जो पंचेंद्रियों के माध्यम से जो भी संवेदनाएं, जो भी बाहर घट रहा है और आपके पंचेंद्रियों को प्रभावित कर रहा है, उसके साथ आप प्रतिक्रिया करते हैं, एसोसिएट होते हैं और बह जाते हैं। तो बह जाते हैं तो यह जो है बेहोशी है। बेहोशी में ही ऐसा संभव है, होश में संभव नहीं है। ठीक है ना। तो औपचारिक साधकों के साथ यही होता है कि वह बह जाते हैं। औपचारिक साधक क्या करता है? बह जाता है। और जो वास्तविक साधक है वह बहता नहीं है, उसकी छलांग लगती है। उसकी छलांग कहाँ लगती है? स्वयं पर, अपने केंद्र पर। उसकी छलांग कहाँ लगती है? स्वयं पर, अपने केंद्र पर। और वहाँ वह ठहर जाता है, वहाँ वह ठहर जाता है। क्योंकि सारी साधना जो है ठहरना सीखने के लिए, और संसार है बह जाना, प्रवाह। संसार बह जाना है, प्रवाह है। और साधना क्या है? ठहर जाना। साधना क्या है? ठहर जाना, स्वयं में ठहर जाना। तो छलांग लगती है और ठहर जाते हैं स्वयं अपने केंद्र में, जहाँ हमें होना चाहिए। केंद्र यानी स्वभाव। केंद्र का अर्थ होता है स्वभाव। हम अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, उसको कहते हैं ठहरना। हम अपने स्वभाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं? बह रहे हैं, लगातार बह रहे हैं, बहते जा रहे हैं, बाहर बहते जा रहे हैं। इंद्रियां हमें बाहर ले जाती हैं, ठीक है ना। बाहर जो हो रहा है उसको प्रतिक्रिया करती रहती हैं, और हम इंद्रियों के साथ में उस प्रवाह में बह जाते हैं, ठीक है ना। विचार भी बाहर है, लेकिन लगता है विचार हमारे भीतर है। अरे भीतर नहीं है, बाहर है। विचार तुम नहीं है, विचार पदार्थ हैं, पौद्गलिक हैं। विचार जो है मैटर है, पौद्गलिक है, पदार्थ है। वह कोई मेटाफिजिकल चीज़ नहीं है विचार, वह फिजिकल चीज़ है, पदार्थ है। और तुम उसके साथ एसोसिएट होते हो और उस पदार्थ, पौद्गलिक जो प्रवाह है उसके साथ में बह जाते हो, तुम उससे प्रभावित होते हो, तुम उससे प्रभावित होते हो। और यह हिप्नोटिज्म है कि तुम प्रभावित हो जाते हो उन चीज़ों से जिनसे प्रभावित नहीं होना चाहिए, उनसे तुम प्रभावित होते हो। तुम उन्हें सुधारना चाहते हो, तुम उन्हें मैनेज करना चाहते हो, तुम कुछ करना चाहते हो। सारा करना जो है अस्वीकार्यता का लक्षण है। किसका लक्षण है? अस्वीकारता का, एक्सपेक्टेशन, है ना। एक्सेप्ट नहीं करते हो, तुम स्वीकार नहीं करते हो, इसलिए तुम उसे बदलना चाहते हो। इसलिए जो है विधियों में परम स्वीकार वह बताया जाता है। डोंट रिएक्ट, डोंट एनालाइज, डोंट कैटेगराइज, डोंट ट्राई टू मैनेज इट, डोंट ट्राई टू मैनिपुलेट इट, जस्ट बी एक्सेप्ट एज इट इज, एज इट इज। ऑल काइंड ऑफ हैपनिंग्स, जो हो रहा है वह हैपनिंग है, वह सृष्टिगत हैपनिंग है, ठीक है ना। जो हो रहा है वह सृष्टिगत हैपनिंग है, उसे जैसा का तैसा स्वीकार कर लो।
वह ऐसी क्यों है, जो हैपनिंग्स हो रही हैं, बाहर जो भी घट रहा है वह ऐसा क्यों घट रहा है, क्योंकि ऐसा होना चाहिए इसलिए ऐसा घट रहा है, ऐसा घटना चाहिए इसलिए ऐसा घट रहा है। उसे कैसा होना चाहिए, वो जैसा है उसे वैसा ही होना चाहिए, है ना। जो अस्तित्व का खेल चल रहा है वो कैसा होना चाहिए, जैसा चल रहा है वैसा ही होना चाहिए, ठीक है ना। क्या इस खेल को बदलना है, नहीं बदलना है। तो ये खेल तो दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। क्या खेल को देखना चाहिए, नहीं देखना चाहिए। खेल तो दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, दिख रहा है। देखने का अर्थ है तुम्हारी चेष्टा समाहित हो गई, तुम गौर से देख रहे हो, तुम कंसंट्रेट कर रहे हो। देखने का अर्थ है कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो गए, है ना। इन्वॉल्व होने का मतलब है तुम अपनी चेतना को क्षुद्र दायरों में लाते हो, तुम अपनी चेतना को क्षुद्र दायरों में लाते हो, कंसंट्रेट कर रहे हो, और तब तुम इन्वॉल्व होते हो, ठीक है ना। तब तुम इन्वॉल्व होते हो, और प्रतिक्रिया से यही होता है, तुम अपनी चेतना को क्षुद्र कर लेते हो, दायरों में ला लेते हो। कोई आज हमें कमेंट कर रहा था, ओशो का ही कोई सन्यासी रहा होगा, कि फलाने ऐसा कहते हैं, ढिकाने ऐसा कहते हैं, पतंजलि ऐसा कहते हैं कि धारणा जो है वो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है। धारणा एकाग्रता है, एकाग्रता से आप बिंदु में कंसंट्रेट होते हो और उसके बाद में ध्यान घटता है, ठीक है। होगी किसी की विधि, पतंजलि की होगी विधि धारणा, है ना। हम धारणा के पक्षधर है नहीं, हम धारणा के पक्षधर नहीं हैं, हम छलांग के पक्षधर हैं। हम धारणा के पक्षधर नहीं हैं, हम किसके पक्षधर हैं, छलांग के पक्षधर हैं। कब तक धारणा करते रहोगे, जीवन छोटा सा है, धारणा को साधते साधते जीवन चला जाता है। धारणा एक ऐसी चीज है, इसको साधते साधते जीवन चला जाता है, और जन्मों जन्मों से तुमने धारणा को पुष्ट करने की कोशिश की, धारणा को जो है किसी बिंदु पर किसी पर्टिकुलर धारणा को पुष्ट करने की कोशिश करी है ना। और उसमें जीवन बीतते चले गए। आज तुम यहाँ हो, हम भी यहाँ हैं, है ना। क्यों है यहाँ, धारणाओं का चक्कर है। अब धारणा नहीं, अब छलांग। इस गोल्डन एरा में छलांग महत्वपूर्ण है, धारणा नहीं। गोल्डन एरा है, अवसर गंवाने के लिए नहीं है, अवसर छलांग लेने के लिए। छलांग हो जानी चाहिए गोल्डन एरा में। कहाँ गुणा भाग लगाते रहोगे धारणा का, 1 जन्म, 10 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म धारणा को लेकर उलझते पुलझते रहोगे। छलांग लेनी है, अभी हो रही, यही हम समझा रहे हैं। झेन सुना है ना, झेन सुना है, बहुत लोगों ने सुना है, बहुत लोगों ने नहीं सुना। हमने भी कहा झेन के बारे में। बुद्ध के एक शिष्य हुए महाकाश्यप। महाकाश्यप को की छलांग लगी। महाकाश्यप की क्या हुई, छलांग लगी। कैसे छलांग लगी, असमय में एक कमल का फूल खिला था, ऋतु नहीं थी और कमल का फूल खिला था, और बहुत भव्य खिला था, बड़ा सुंदर खिला था, बड़ा खिला था, अपने पीक पर था, पूरे यौवन पर था। एक गरीब आदमी गांव का स्नान करने के लिए तालाब में गया था, सरोवर में गया था। वहां उसने देखा और आश्चर्यचकित हुआ। उसने छलांग मारी, स्नान भी कर लिया, और वह कमल का फूल तोड़ ले आया। असमय का था और भव्य था, बहुत सुंदर था, अपने जो नॉर्मल साइज है उससे बड़ा था, ज्यादा भव्य था। उसे लेकर, उसे देखते देखते वह लौट रहा था अपने घर की ओर, और उसके घर की ओर जाने का जो रास्ता था वह मुख्य मार्ग था। वही मार्ग कहाँ जाता था, जहाँ बुद्ध ठहरे हुए थे। अब यह नहीं पता कि जेतवन में ठहरे थे कि एक दूसरा वेणुवन है वहाँ ठहरे थे। वहाँ ठहरे हुए थे, उनके
प्रवचन का समय हो रहा था। प्रवचन का समय हो रहा था तो लोग वहाँ जा रहे थे, वेणुवन या जेतवन जो भी है उस वन में जा रहे थे। तो वहाँ जाते जाते वहाँ पर एक श्रेष्ठी भी गुजर रहा था और श्रेष्ठी की नज़र पड़ गई उस गरीब व्यक्ति पर, जो बड़ा खूबसूरत सा भव्य सा कमल का फूल जो कि असमय आया हुआ था, ऋतु नहीं थी आया हुआ था, उसे लेकर के भाव विभोर जा रहा था। श्रेष्ठी ने अपना रथ रुकवाया और उसे अपने पास बुलाया और कहा कि यह फूल मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक स्वर्ण मुद्रा देता हूं। उसने गौर से देखा उसे और जवाब नहीं दिया। जवाब नहीं दिया तो थोड़ा उसकी व्यग्रता बढ़ी। उसने कहा एक नहीं 2 स्वर्ण मुद्रा ले ले, दे दे। उससे बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन वह जो है कुछ ठगा सा सोचता रहा। उस देर होती देख करके सृष्टि ने कहा एक काम कर, तू 100 स्वर्ण मुद्रा ले ले, जल्दी कर, मुझे दे दे। अब तो चौंका वह गरीब आदमी, एक फूल को लेने के लिए 100 स्वर्ण मुद्रा, बात क्या है? उसने कहा नहीं मुझे नहीं देना। बोले अच्छा एक काम कर, 1000 स्वर्ण मुद्रा ले ले। उसने कहा नहीं नहीं तुम निकलो यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए। वह चौंक गया, बात कुछ विशिष्ट है, और वह आगे चल पड़ा। वह भी कुछ विशिष्ट रहा होगा कि लोभ नहीं आया उसे। वो थोड़ा ही चला होगा तो पीछे से राजा का रथ आ रहा था। राजा ने भी देखा, अरे वाह असमय का फूल, इतना भव्य। उसने कहा रथ रोको। उसने कहा इधर आ, यह फूल मुझे दे दे। क्या चाहिए तुझे? जो चाहिए मैं आदेश करता हूं, तू जा और खजाने से निकाल ले। राज दरबार का खजाना है, तुझे जो चाहिए वह निकाल ले, जितना चाहिए उतना ले ले, यह फूल मुझे दे। अब तो वह बुरी तरह चौंका, राजा और ऐसा। उसने कहा राजन मुझे यह बताओ कि और भी कोई श्रेष्ठी हैं, वह भी पीछे पड़े थे, आप भी पीछे पड़ गए, बताइए कि फूल का आप करेंगे क्या? इतना धन देने के लिए तैयार हैं एक फूल के लिए, इसका करेंगे क्या? तब राजा ने कहा मूर्ख तुझे पता नहीं, भगवान यहाँ विहरते हैं, भगवान आए हुए हैं और हम उनसे भेंट करने जा रहे हैं। और इससे सुंदर भेंट क्या हो सकती है? असमय में खिला हुआ इतना भव्य यह कमल का फूल, इसके लिए उस धन का क्या मूल्य है? यदि मैं उन्हें यह भेंट कर सका और प्रभु ने, भगवान ने, भंते ने यदि से स्वीकार कर लिया तो मेरे तो अहोभाग्य, धन का क्या करना है? उन्होंने यदि स्वीकार कर लिया तो मेरे तो भाग्य खुल जाएंगे। तब तो बहुत बुरी तरह चौंका। उसने कहा राजन धन का मैं भी क्या करूंगा? ऐसा सौभाग्य यदि है तो मैं सौभाग्य को लेना चाहूंगा, धन का क्या करूंगा? मैं नहीं दूंगा। और वह पलट गया और वह भी उस दिशा में चल पड़ा। पहुंचा जहां भगवान बुद्ध भगवान बैठे हुए थे अपने चबूतरे पर, और वहां पर सारे लोग बैठे थे, राजा, श्रेष्ठी, मंत्री और भिक्षुओं का समूह, सब बैठे हुए थे। तो जो है वह गया और प्रणाम किया भगवान को, देखकर भाव विभोर हो गया। उनके स्वरूप को देखकर, पहली बार देखा था उसने भगवान को, देखा और भाव विभोर हो गया। भाव विभोर होकर चरणों में उसने दंडवत करी और फूल भेंट किया कि भगवान मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, यह फूल है, यह आप ग्रहण कर लें। बड़े भाव से भगवान बुद्ध ने वह फूल ग्रहण कर लिया। वह फूल ग्रहण कर लिया। एक्चुअली थोड़ा सा हम कथा में सुधार करेंगे, गलती हुई है। उस समय वह अपने गंधकुटी में थे, गंधकुटी में जाकर उसने भेंट दी। और जो है बाद में भगवान उस फूल को लेकर के अपने उस चबूतरे पर आए, उस आसन पर आए, उस वृक्ष के नीचे आए जहाँ वह बैठा करते थे, उसे हाथ में लेकर के आए।
उसे अपने हाथ में लेकर के आए और आकर के अपने चबूतरे में बैठ गए और उसे ही देख रहे थे, उसे ही देख रहे थे। और यहाँ पर समूह आके इकट्ठा होता गया, बैठता गया, है ना। सब लोग बैठ गए और सब खचाखच भर गया। और भगवान सिर्फ एक ही उनका स्थिति थी कि वह उस फूल को देख रहे थे, उस फूल को निहार रहे थे और गहरे भाव में थे और कुछ भी नहीं कर रहे थे, किसी को भी नहीं देख रहे थे, इस फूल को ही देख रहे थे, उस फूल को ही देख रहे थे। और सब लोग प्रतीक्षा कर रहे थे कि अब भगवान अपना सिर उठाएंगे, हम लोगों की तरफ देखेंगे और अपनी मधुर वाणी में प्रवचन करेंगे, हमें कुछ संदेश देंगे। सब लोग इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे और समय बीतता गया, बहुत ज़्यादा समय हो गया। सब लोग बेचैन होने लगे। चलो ठीक है, सांसारिक लोग, गृहस्थ लोग हैं, बेचैन होने लगे। राजा, श्रेष्ठी, मंत्री, सबको काम धाम होते हैं, वो बेचैन होने लग गए। बात ठीक है, बेचैनी उनका स्वभाव है। वो संदेश सुनने आए थे, उनकी वाणी सुनने आए थे, उनकी वाणी सुनने को नहीं मिल रही थी, बेचैन हो रहे थे, स्वाभाविक है। भिक्षु भी बेचैन होने लग गए। जो भिक्षु बैठे थे, जिनका कोई काम नहीं है, जिनका कोई काम नहीं है, वह भी बेचैन हो रहे थे। वह भी बेचैन हो रहे थे और बहुत आश्चर्य हुआ कि भिक्षु बेचैन हो रहे हैं। यह माहौल चलता रहा। भगवान वही उसी अवस्था में उसे निहारते रहे, गहन भाव में निहारते रहे और सब लोग बेचैन होते रहे, सब लोग बेचैन होते रहे, सब लोग बेचैन होते रहे, प्रतिक्रिया करते रहे। किस अवस्था में थे? प्रतिक्रिया करते रहे। भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं, हमें क्यों नहीं देख रहे हैं, आज क्या हो गया, कैसा हो गया, क्यों हो गया, आज भगवान प्रवचन क्यों नहीं कर रहे हैं, आज भगवान प्रवचन क्यों नहीं कर रहे हैं। सब अपने गुणाभाग में, गुंताड़े में लगे रहे, भीतर भीतर बेचैन होते रहे, प्रतिक्रिया में संलग्न रहे, पूरी श्रृंखला वो पैदा करते रहे। और इस बीच में महाकाश्यप, स्थिवर महाकाश्यप वहीं बैठे हुए थे और वह बहुत जोर से हंसे, बहुत जोर से हंसे, ठाका मारकर हंसे। और वह हंसी एक विशिष्ट हंसी थी, बिल्कुल नाभि से निकली हुई हंसी थी। वह ठाका सीधे नाभि से निकला था। एक शानदार हंसी, खूब जोर से हंसे। और वह हंसी इतिहास की सर्वश्रेष्ठ हंसी है, इतिहास की सबसे चर्चित हंसी है। जो महाकाश्यप उस क्षण में हंसे, वह श्रेष्ठतम हंसी है इतिहास की, उससे श्रेष्ठ हंसी कभी नहीं निकली। उस हंसी के बाद भगवान ने अपना सिर ऊपर उठाया और वो महाकाश्यप को देखने लगे। बाकी किसी को नहीं देखा उन्होंने, वह फूल को देख रहे थे। फूल से नजर हटाकर अब महाकाश्यप को देखने लगे। वैसे ही देखने लगे जैसे वह फूल को देख रहे थे, बिल्कुल वैसे ही निहारने लगे महाकाश्यप को जैसे इस फूल को निहार रहे थे, बिल्कुल वैसे के वैसे ही निहारने लगे महाकाश्यप को। और बाकी किसी को उन्होंने नहीं देखा। और कुछ देर के बाद महाकाश्यप जब सहज हुए तो उन्हें महाकाश्यप को आवाज दी, पुत्र तू इधर आ, महाकाश्यप तू मेरे पास आ। उसे बुलाया महाकाश्यप को अपने पास।
और महाकाश्यप से कहा कि आज मैं तुझे वह देता हूं जो दूसरों को कभी नहीं दिया। आज मैं तुझे वह देता हूं जो दूसरों को कभी नहीं दिया। तू योग्य है, तू इसका पात्र है। शब्दों से जो दिया जा सकता था वो मैंने सबको दिया है, और निशब्द से जो दिया जा सकता है वह मैं आज तुझे देता हूं। और वह फूल जो है महाकाश्यप को भेंट कर दी। वह फूल जो है महाकाश्यप को भेंट कर दिया। किसको भेंट किया? एक फूल जो है, एक फूल भेंट किया। किसको? एक दूसरे खिले हुए फूल को भेंट कर दिया। एक फूल उन्होंने भेंट किया, एक खिले हुए दूसरे फूल को यह फूल उन्होंने भेंट किया। महाकाश्यप उस समय कौन थे? एक खिला हुआ फूल थे। भगवान पहले फूल को निहारते थे, उसके बाद महाकाश्यप को निहार रहे थे। ऐसे ही निहार रहे थे जैसे इस खिले हुए फूल को निहार रहे थे, जो असमय में बड़ा सुंदर खिला हुआ था। असमय में खिला हुआ फूल था, बड़ा भव्य खिला था। उसके बाद वह एक दूसरे फूल को निहार रहे थे, उसका नाम था महाकाश्यप। उस दूसरे फूल का नाम था महाकाश्यप। और वह दूसरा फूल कैसा था? वह भी असमय में खिला हुआ था। वह दूसरा फूल भी असमय में खिला हुआ था और भव्य तरीके से खिला हुआ था। जैसे यह कमल भव्य तरीके से खिला था, वैसे वह महाकाश्यप नाम का फूल भी भव्य तरीके से खिला था। उसे भी वैसे ही निहार रहे थे और उसे वही भेंट दी जो दी जा सकती है। वह भेंट इतिहास की सर्वश्रेष्ठ भेंट है। उससे भव्य भेंट कभी किसी ने किसी को नहीं दी। दिए होंगे, राज्य दिए होंगे, बड़े बड़े राज्य गिफ्ट कर दिए होंगे, राजा का पद गिफ्ट कर दिया होगा। छोटी मोटी भेंटें हैं, इससे महान भेंट कभी नहीं दी गई। और वह इतिहास का एक अमर दिन है। वह इतिहास का एक अमर दिन है। उस दिन छलांग लगी, उस दिन छलांग लगी महाकाश्यप की। एक साधारण साधक से वह बुद्ध पुरुष हो गए। एक छलांग में बुद्ध पुरुष हो गए। यह है छलांग। और महाकाश्यप की एक अलग भावधारा बह निकली, एक अलग भावधारा बह निकली। उसी भावधारा में हुए बोधि धर्म। सुना है ना नाम? बोधि धर्म उसी भावधारा में हुए। और बोधि धर्म को जब भारत में अपने योग्य शिष्य नहीं मिला, क्योंकि भारत में शिष्य कैसे मिलते थे? धारणा, क्या योग प्राणायाम क्या क्या है? धारणा है, मतलब आसन है? नहीं, ध्यान धारणा समाधि तो ऊपर की बात है, नीचे आसन, आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा। हाँ, तो ये जो है ये वाले मिलते थे। कौन मिलते थे? आसन प्राणायाम धारणा प्रत्याहार, ये वाले मिलते थे। तो उनको योग्य पात्र मिला नहीं। कौन सा पात्र? छलांग ले सकने की पात्रता वाला पात्र मिला नहीं। तो बोधि धर्म को क्या करना पड़ा? इस देश से बाहर जाना पड़ा। डिलीवरी तो देनी थी। बुद्ध भी, बोधि धर्म भी कौन थे? हमारे जैसे थे। उनकी मुक्ति तभी होती जब वो डिलीवरी देते। डिलीवरी नहीं देंगे तो मुक्ति नहीं होगी, है ना? हमने भी तो सोचा था कि डिलीवरी की कोई जरूरत नहीं है, खेल खत्म, पैसा हजम, है ना? 20 साल तक रजिस्ट करते रहे, पता चला कि ना खेल खत्म हुआ है ना पैसा हजम हुआ है। डिलीवरी दोगे तो तभी खेल खत्म पैसा हजम होगा, डिलीवरी तो देनी पड़ेगी। तो बोधि धर्म के साथ भी वही समस्या थी। तो उन्हें मजबूरी में क्या करना पड़ा? देश छोड़ना पड़ा। उनकी डिलीवरी लेने के लिए कोई तैयार नहीं था। योग्य शिष्य, पात्र शिष्य उपलब्ध नहीं थे, उन्हें जाना पड़ा।
चीन गए और वहाँ जा कर के उनकी भावधारा फिर बह निकली और वो भावधारा वहाँ से जापान पहुँच गई और वहाँ पर इस भावधारा को एक नाम मिला, झेन, ZEN, झेन। वह झेन जो भावधारा है वो छलांग की भावधारा है। छलांग, इस पर जो है ओशो ने काफी प्रयास किए। पहले उन्होंने सारी चीजें करी, सारे गोरख धंधे किए उन्होंने सारे गोरख धंधे किए जैसे गोरखनाथ ने किए थे, लेकिन उनकी कोशिश थी इस गोरख धंधे के बीच में झेन को स्थापित कर दिया जाए, झेन को स्थापित कर दिया जाए, सीधी छलांग, क्योंकि यह युग सीधी छलांग का युग है। यह युग जो है सीधी छलांग का युग है। उन्हें आगे दिखता था ओशो को, है ना। कितने बड़े बड़े कंप्यूटर आते थे मालूम है, एक एक कमरे के साइज के कंप्यूटर होते थे, है ना। छोटे छोटे डेटास रहते थे, छोटा मोटे गुणा भाग होते थे, कुछ भी स्मार्टनेस नहीं थी, है ना। तब ओशो कहा करते थे एक दिन स्मार्ट कंप्यूटर आएंगे जो तुम्हारी जेब में रहेंगे। उस समय में कहते थे इसे कहते हैं विजनरी सदगुरु। क्या कहते हैं? विजनरी सदगुरु, है ना। और उनके इशारे क्या थे? आने वाला समय किसका है? जो पूजा कहती है क्या? टू मच इंफॉर्मेशन। कौन सा युग है ये? इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग नहीं है, टू मच इंफॉर्मेशन का युग है, जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन का युग है। इतनी इंफॉर्मेशंस, इतनी धारणाओं से ग्रस्त होकर के क्या तुम छलांग ले सकते हो? तुम इतने ज्यादा गार्बेज से दबे हुए हो, तुम कहीं हो और तुम्हारे ऊपर पहाड़ है गार्बेज का, गार्बेज के पहाड़ के नीचे कहीं बीच में एक भगवान जाने कहां दबे पड़े हो तुम, तुम्हें ढूंढना मुश्किल है ना। इसे टू मच इंफॉर्मेशन में धारणा, क्या प्रत्याहार, क्या आसन फासन, क्या क्या होते हैं भाई, है ना। उन सब से बात बनने वाली है नहीं, है ना। पतंजलि की साधना में पता है ना कैसी साधना रही है? वो जन्मों जन्मों की साधना रही है। जन्मों जन्मों की साधना में अष्टांग मार्ग में आत्मज्ञान उपलब्ध होता है, जन्मों जन्मों की प्रक्रिया रही है वह। तो अब जो है जन्मों जन्मों की प्रक्रिया की जरूरत नहीं, छलांग। क्योंकि अब जो है अब तो धारणा हो गई कठिन, धारणा कठिन हो गई। तुम देखो ना सिजोफ्रेनिया कितना विकसित हो चुका है, हर बंदा सिजोफ्रेनिक है जी, हर बंदा सिजोफ्रेनिक है लगभग, कोई रेयर वन जिसकी छलांग लग गई हो, है ना। सिजोफ्रेनिक भी पहले भी रहे होंगे, लेकिन इतना ज़्यादा परसेंटेज वाइज देखो, डिग्री वाइज देखो, इतने ज़्यादा सिजोफ्रेनिक। टू मच इन्फॉर्मेशन मतलब खंडित मनस्कता रहे होंगे। किसी द्वैत शब्द सुनते ना, मतलब दो टुकड़ों में बटा हुआ तुम्हारा मन है, दो टुकड़ों में बटा हुआ मन है। ऋषि मुनि क्या कहते हैं? तुम्हारा मन दो टुकड़ों में बटा हुआ है। बुद्ध और महावीर क्या कहते हैं? तुम्हारा मन दो टुकड़ों में बटा हुआ है ना। हम कोई नया शब्द ढूंढ के बताने वाले हैं, द्वैत नहीं। तुम्हारा मन जो है हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है, तुम्हारा मन हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। टू मच इंफॉर्मेशन, बहुत ज्यादा धारणाएं, तुम्हारा मन जो है हजारों टुकड़ों में बटा हुआ है। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? छलांग की तैयारी करना चाहिए। गुणा भाग बिठालते बिठालते जीवन खत्म हो जाएगा। हजारों टुकड़ों को जोड़ते जोड़ते जीवन खत्म हो जाएगा। इन हजारों टुकड़ों को कहाँ जोड़ते रहोगे? इतनी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम चल रही हैं, तुम एक टुकड़ा जोड़ते हो, चार नए टुकड़े फिर बना के खड़ा कर देते हैं, नए कन्फ्यूजन ला देंगे। क्या क्या बोल देंगे? क्या बोलते हैं? मल्टी डायमेंशनल बीइंग, और क्या बोलते हैं? 5D, और क्या बोलते हैं? हायर बीइंग्स आएंगे। क्या खुलेगा? पोर्टल खुलेगा। उस पोर्टल का
ट्विन फ्लेम, है ना। पोर्टल का क्या है, टिकट लेना पड़ेगा, जिसके पास टिकट होगा पोर्टल से जाएगा, और वहाँ से जो है प्लेन आएगा, हायर बींग्स आएंगे प्लेन लेकर के, है ना। फिर उसमें बैठ के जाना पड़ेगा। बुकिंग करा लो, टिकट पहले से ले लो, टिकट लिमिटेड है, ठीक है ना। तो जिसको जगह मिल गई, नहीं मिली तो गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम बहुत सारी बहती रहेंगी, तो बहुत सारी आएंगी, बहुत सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आएंगी। और वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो है तुम्हारे मन के और टुकड़े टुकड़े करती जाएंगी, टुकड़े 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 टुकड़े। और क्या बोल रही हैं, ये साधना है, साधना टुकड़े करना साधना है, नए नए टुकड़े बनाना साधना है। और साधना के नाम पर कुछ कुछ विधियां भी दे देंगे वो, और ये साथ में इन्फ्लुएंस भी देते रहेंगे। वो साधना कभी सफल होने वाली है नहीं, हो सकती है साधना कभी सफल। इन सारे गार्बेज से छलांग लेना है, तरह तरह के कॉन्सेप्ट, ये वो फलाना ठिकाना, सब कूड़ा जो है, कूड़ा देखो डाल तो लिया है सबने, बहुत सारा सुन लिया है, बहुत लोगों ने सुन लिया है, सब सुन लिया, फंस तो गए, है ना। उसकी सफाई करना थोड़ा मुश्किल सा काम है, वो कूड़ा अंदर हो तो गया है। हम कह रहे हैं इतनी कूड़े वाली जगह है, इसकी सफाई क्या करनी, अरे छलांग ले लो ऐसी जगह पर, कूड़े के बाहर ही छलांग ले लो। कूड़े को साफ सुथरा करने के चक्कर में पड़ो ही मत, सीधी छलांग मार दो, सीधी छलांग मार दो, झेन, ठीक है ना। ओशो के सपने को हम पूरा करेंगे, ओशो के सपने को हम पूरा करेंगे, करना ही चाहिए, करना ही चाहिए। सबे सयाने एक मत, है ना, अलग तो है ही नहीं, वही तो है। ओशो की भावधारा ही तो बह रही है, बह रही है तो बह रही है, ठीक है ना। तो पूरी होगी, उन्होंने प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, वह काम होके रहेगा। झेन वापस इस संसार में प्रतिष्ठित होगा, पहले से ज्यादा गरिमा के साथ में होगा, वह सपना जरूर पूरा होगा। और छलांग लगेगी, इस गोल्डन एरा, ये गोल्डन एरा छलांग की एरा है, इसमें छलांग लगेगी। और लाखों लोग छलांग लेंगे और आत्मज्ञानी होंगे। पहली बार ऐसा होगा कि धरती पे लाखों बुद्ध पुरुष होंगे, इस धरती पर लाखों बुद्ध पुरुष होंगे, पहली बार ऐसा होगा। छलांग, और जो निर्जरा का भी क्या सिस्टम है, संस्कारों की उदीर्णा होगी, फिर उनकी निर्जरा होगी, उदीर्णा होगी, निर्जरा होगी। अब इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स और ये टू मच इन्फॉर्मेशन के कारण इतने संस्कार, इतने पैटर्न, क्या उनकी उदीर्णा एक एक करते रहोगे, उनका वो करते रहोगे। हाँ, निर्जरा करते हो, निर्जरा मतलब उसको क्लीन करना, निर्जरा का मतलब है वह निकलेगा, उसको क्लीन करना है, डिजॉल्व करना है, ये निर्जरा होती है ना। उदीर्णा यानी वह नीचे जो स्टोर में जो नीचे दबा हुआ माल है, ऊपर कहाँ आ गया, सरफेस पे आ गया, और वहाँ उसको जो है इसको क्लीन किया जाता है। तो हम क्या कहते हैं कि भाई वो पुराने वाले सिस्टम काम नहीं करेंगे। अब हम क्या कहते हैं, पूरे कर्म संस्कार इकट्ठे हैं, उनमें आग लग गई है। कैसी भयानक लग गई है, भयानक आग लग गई है। कैसी आग है, दावानल, है ना, आग लग गई है, और धू धू करके सब जल रहे हैं, सारे मैट्रिक्स, सारे पैटर्न, सारे संस्कार, सारा गार्बेज जो है जल रहा है। कैसा जल रहा है, धू धू करके जल रहा है। कितने तेज चल रहा है, इतना धुआं निकल रहा है जैसे ज्वालामुखी का धुआं निकलता है। मतलब बल्क में एक साथ साफ करो, निर्जरा बल्क में करनी पड़ेगी। अरे इतना गार्बेज एक एक जलाते रहोगे तो जन्मों नहीं लगेंगे,
इधर नया फिर आते जा रहा है, ठीक है ना। इतनी तेज आग जलाओ कि सब जल जाएं और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम जो भी वहाँ पे नया गार्बेज डालने के लिए आएंगी वो भी उसी में जल के मर जाए, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम भी जल जाए उसमें, नई गार्बेज देने वाली। बिल्कुल 25-50 मिनट में, घंटे भर में सब जला के साफ कर दो पूरा कूड़ा। तुम डाल डाल हम पात पात, तुम डाल डाल हम पात पात, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम डाल डाल तो हम पात पात, है ना। तुम ज़्यादा गार्बेज फेंकने की टेक्निक्स डेवलप कर रहे हो, हम गार्बेज को थोक में जलाने की सिस्टम्स क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है ना, बल्क में जला देंगे। और सावधान, इतनी भयानक आग हो सकती है ये फैल करके बाकी सारी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स को भी जला सकती है, सबको जला के खाक कर सकती है, पूरी स्ट्रीम जल के खाक हो सकती है, ठीक है ना। तो निर्जरा, निर्जरा भी कैसी, ये छलांग वाली, गोल्डन एरा वाली निर्जरा। कौन सी निर्जरा? गोल्डन एरा वाली निर्जरा, और गोल्डन एरा वाली छलांग, तभी बात बनेगी। अरे जन्म जन्म गंवा दिए, इस जन्म को नहीं गंवाना है, गोल्डन एरा है। इस जन्म को नहीं गंवाना है, मर जाना है, ठीक से मर जाना है, पूरे पूरे मर जाना है। महामृत्यु, महामृत्यु, पूरे मरना है, ठीक से मरना है, ऐसा मरना है कि पीछे कुछ बचे ही ना। जो भी बचेगा क्षुद्र बचेगा, सेपरेशन बचेगा, बीमारी बचेगी, गार्बेज बचेगा। जो भी बचता है गार्बेज बचता है, तो बचना कुछ भी नहीं चाहिए, सब कुछ डिजॉल्व हो जाना चाहिए। ठीक से मरो, मरो हे जोगी मरो, मरो मरण है मीठा, तिस मरनी मरो जिस मरनी गोरख मरी रीठा। मृत्यु जैसा घटेगा, साहस बनाए रखना, क्योंकि वह परमानंद का द्वार है। अरे ये असली पोर्टल है, इसको खोलने की जरूरत नहीं है, खुला हुआ है, किसी है ओशो ने पहले ही खोल दिया है, किसी दूसरे को खोलने की जरूरत नहीं है, पोर्टल खोला जा चुका है ना। 85 के आसपास, 85-86 के आसपास पूरा खुल चुका है, और 90s तक प्रॉपर वो खुल चुका है। छोटा मोटा पोर्टल नहीं है, छोटा मोटा दरवाजा नहीं है, इनफाइनाइट दरवाजा है, ठीक है ना। पहले ही खोला जा चुका है, किसी को और खोलने की जरूरत नहीं है, खुला हुआ है। और तब जो है उस मृत्यु से डरना नहीं, तब कबीरदास जी के ये वचन समझ में आएंगे, जिस मरने से जग डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। प्रणाम स्वामी जी। मेरा प्रश्न ये है कि महापरिनिर्वाण की लालसा क्यों? छलांग के बाद मुक्त अद्वैत बुद्ध पुरुष जीवन की अनुभूति की लालसा क्या इच्छा है? प्रश्न है, मजेदार प्रश्न है। यह भी तो एक लालसा है ना, महापरिनिर्वाण, महामृत्यु, बुद्धत्व, आत्मज्ञान, है ना। वो वाली लालसा जारी है। आत्मा को पाना है, परमात्मा को पाना है, हम कहते पर आत्मा को डिजॉल्व कर दो, परमात्मा को डिजॉल्व कर दो, है ना। क्योंकि वहाँ पर जो है इसके साथ में ज़्यादा बड़ी समस्याएं हैं, ज़्यादा एसोसिएशन है। वो धारणा ही तो है ना, धारणा धारणा धारणा। अरे परमात्मा एक धारणा ही तो है, वो धारणा फंसा रही है ना, आत्मा एक धारणा, वो धारणा फंसा रही है ना। ये धारणा कभी मुक्त करने में बड़ी सहयोगी थी, अभी धारणा फसवल का कारण बन गई, फंदा बन गई। जो मुक्त, जिसने मुक्त किया, बहुत लोग मुक्त हुए इससे, है ना, उन धारणाओं ने काम किया होगा, ठीक है ना। अब यह बात आती है
कि धारणाओं से बाहर होना है, बाहर होना है, बाहर होना है, ठीक है ना। तो जितनी भी पुरानी धारणा है सबसे बाहर होना है। लेकिन तुम्हारी स्थिति ऐसी है कि कोई शुरुआत में झुंझुना तो पकड़ाना पड़ेगा ना, कोई दूसरी धारणा तो देनी पड़ेगी ना। अब हम पीछे अभी कह रहे थे कि धारणा से ऊपर छलांग मारो, छलांग मारो, छलांग मारो, तो हम धारणा दे रहे हैं, छलांग की धारणा, क्योंकि तुम्हें कुछ ना कुछ तो चाहिए। इसलिए हम जो नई धारणा दे रहे हैं पुरानी सारी धारणाओं के बाहर, छलांग की धारणा, और बल्क में डिस्पोज ऑफ करने की धारणा, क्या, निर्जरा की धारणा, सब डिजॉल्व करने की धारणा, है ना, महापरिनिर्वाण की धारणा। लेकिन महापरिनिर्वाण को भी जो है हम निर्वाण से भी बाहर निकाल लाए, महापरिनिर्वाण, है ना, महामृत्यु। तो इन धारणाओं की आंशिक जरूरत तो पड़ेगी, ठीक है ना, आंशिक जरूरत। बीच में हम छांट लेंगे कौन कौन सुपात्र हैं, उन सुपात्रों को हम धीरे से छांट लेंगे। उनके लिए अलग से रिट्रीट्स होंगी, अलग से सेशंस होंगे, उनकी उन धारणाओं को भी निर्मूल कर दिया जाएगा, वह धारणाएं भी छुड़ा दी जाएंगी। है तो धारणा, जरूरत क्या है? तुम राजी नहीं हो ना, तुम राजी हो तो अभी छलांग लेना, अभी और यहीं, अभी और यहीं पार हो जाओ ना। क्या जरूरत है धारणा की? शाम को क्यों मुक्त हो गए, कल क्यों मुक्त हो गए, परसों क्यों मुक्त हो गए, ये लंच के बाद क्यों मुक्त हो गए? अरे अभी मुक्त हो जाओ ना, यहीं क्यों सोच रही हो? अरे मुक्त हो जाओ ना, अरे टाल मटोल क्यों, विचार क्यों? विचार में तो समय लग रहा है ना, तो नहीं लग रहा है समय, अंदर कुछ चल रहा है ना। अरे अभी और यहीं छलांग, जिसमें छलांग भी चली जाएगी, मुक्ति भी चली जाएगी। कौन सी मुक्ति, कैसी मुक्ति, काय की कौन सी छलांग, कैसी छलांग? काय का ज्ञान, काय का बुद्धत्व, अभी और यहीं सब डिजॉल्व हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? हुआ? बाकी है, बाकी है तो काम करेगी, हो जाना चाहिए ना। अभी फेंक दो ना झुंझुना। है, समय बाकी है, समय को जिया जा रहा है। इसीलिए जो है इन थिन धारणाओं की जरूरत है, जो कि पुराने इन्फ्लुएंसेस से ग्रस्त नहीं है, पुराने इन्फ्लुएंसेस से ग्रस्त नहीं है। यह भी इन्फ्लुएंस है, यह भी फुसलाना है। हम तो कहते हैं हम भी तुम्हें फुसला रहे हैं, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, पुराने सारे गार्बेज से बाहर आने के लिए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी जगह पर ला रहे हैं जहां गार्बेज के पहाड़ हैं, उससे बाहर ला करके तुमको ऐसी जगह खड़ा कर रहे हैं जहां साफ सुथरा सब कुछ है, नाम मात्र का छोटा मोटा कुछ गार्बेज है, वो भी बदबूदार नहीं है। वो गार्बेज तो बदबूदार है, इस गार्बेज में कोई बदबू नहीं है। ऐसा गार्बेज है ना, जैसे नहीं होता वो प्लास्टिक का कोई कचरा है, बदबू नहीं आती उससे, या छोटा मोटा कुछ, या पतला सा कोई कांच का टुकड़ा है, छोटा मोटा पूरे उस ढेर से तो बाहर आ गए, बदबूदार जगह से तो बाहर आ गए। एक दूसरा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, है ना, इस प्लेटफॉर्म पे आ जाओ और यहाँ पर फिर बात बनेगी। इस प्लेटफॉर्म पे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओगे प्लेटफॉर्म खींच देंगे एक दिन, ये सहारा भी खींच देंगे, और यहाँ से कोई जगह नहीं मिलेगी उसके बाद में। उस प्लेटफॉर्म से इस प्लेटफॉर्म में आ जाओ, ट्रांसफ़र हो जाओ, फिर प्लेटफॉर्म खींचेंगे तो फिर अगला कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, कहीं ठौर नहीं मिलेगी उसके बाद, बचोगे नहीं।
मिट जाओगे। इसके बाद ये जब प्लेटफॉर्म खींचेंगे कोई चांस नहीं है उसके बाद बचने का, बिल्कुल नहीं बचोगे, साफ हो जाओगे, खेल खत्म, पैसा हजम। उसी की तो तैयारी चल रही है ना, छटनी होगी ना, छाटे जाओगे ना, छाट छाट के निकाल लिए जाओगे। जो इस प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे उनकी एक छटनी हो जाएगी। उस प्लेटफॉर्म पे जो लोग मौजूद रहेंगे, खड़े हो जाएंगे, उनका प्लेटफॉर्म खींच दिया जाएगा। निराधार, सारे आधार खत्म, कोई चांस नहीं होगा बचने का। अगला प्रश्न। प्रणाम स्वामी जी। मुझे रोज़ सपने आते हैं और याद नहीं रहते, मतलब शुरू से ही है, तो क्या सपनों से निर्जरा होती है क्या? साधना में जब गहरे जाते हैं, साधना जैसे जैसे बढ़ती है तो स्वप्न भी एक टूल की तरह काम करते हैं। जिनके जीवन में साधना नहीं है, जिनके जीवन में साधना नहीं है, वह जो है उनके लिए वो बाधा है, नीचे रखा जा सकता है। जिनके जीवन में साधना नहीं है उनके लिए स्वप्न जो है बाधा है। बाधा क्या है? स्वप्न तो एक्चुअली तो स्वप्न कहीं ना कहीं से निर्जरा ही है कि दिन में तुम किसी पे गुस्सा करना चाहते थे, गुस्सा नहीं कर पाए तो स्वप्न में कर लिया। किसी से कुछ कहना चाहते थे, नहीं कर पाए तो वह हो गया, है ना। दिन में जो तुम नहीं कर पाए थे, रात को सपनों में वह कर लेते हो। सपनों का मुख्य प्रयोग तो, सामान्य प्रयोग तो यही है ना, कि कुछ ना कुछ तुम्हें हल्का कर देता है, वह कुछ भार तुम्हारा वहाँ खाली हो जाता है। तो यही निर्जरा है, थोड़ा निर्भर कर देता है तुम्हें। साधक के साथ यह होता है कि उसके स्वप्न ऐसे रिलीविंग जैसे होने लगते हैं, रिलीविंग जैसे होने लगते हैं कि जैसे जिन चीज़ों को हम ठीक से नहीं जी पाए तो वहाँ हम जो है उसे ठीक से जी लेते हैं और उसकी निर्जरा हो जाती है, उसकी निर्जरा हो जाती है। तो स्वप्न जो है जाने जाते रहने चाहिए। साधक कहते हैं कि पहले जो हम बड़ी गहरी नींद सोया करते थे, पहले हम बड़ी गहरी नींद सोया करते थे, अब जो है साधना में आने के बाद में जो नींद जो है उथली उथली हो गई। सपने ही सपने, सपने ही सपने, इतने सपने आते, इतने सपने आते। पहले इतने सपने नहीं आते थे। अरे भाई, पहले से ज़्यादा और इतने ही सपने आते थे, लेकिन होश नहीं था। अब जो है सपने हैं और सपनों को जाना भी जा रहा है। तो सपने को पीछे सपने, सपनों के पीछे सपने, परेशानी से भी हो रही है। और यहाँ पर अब क्या सीखना है? समता, समतापूर्वक जाना जा रहा है। स्वप्न चल रहे हैं, उन्हें समतापूर्वक जाना जा रहा है। तो वो जो रिलीविंग हो रही है कि कुछ चीज़ें जो सबकॉन्शियस माइंड में दबी पड़ी हैं, प्ले हो रही हैं वहाँ पर। वही तो है ना, सपने का मतलब क्या है? सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज़ें दबी पड़ी हैं वो प्ले हो रही हैं, उनको प्लेटफॉर्म मिल गया, वर्चुअली प्ले हो रही हैं। अच्छी बात है ना, वर्चुअली प्ले हो रही हैं। लेकिन वहाँ पर क्या होना चाहिए? वहाँ पर सजगता होनी चाहिए, समता होनी चाहिए। सजगता और समता से उसे जाना जा रहा हो। पूर्ण सजगता तो होगी नहीं, पूर्ण सजगता होगी तो स्वप्न विदा हो जाएगा। तो जितनी सजगता है ठीक है, कुछ तो बेहतर है, इतनी बेहोशी से तो बेहतर है। अरे बेहोशी थोड़ी कम हुई है तभी तो सपनों का पता चल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें सपने नहीं आते, और सपने उनको बराबर आते हैं, लेकिन बेहोशी इतनी है कि सपनों का पता नहीं चलता। अब सपनों का पता चलना चालू हो गया, कुछ तो बेहोशी हटी है ना। तो थोड़ा अनकम्फर्ट भी होता है, ऐसा लगता है रात भर सिर्फ सपने ही सपने देख रहे हैं, सपने ही सपने देख रहे हैं, है ना। अब जो है वह सपने जो है उन्हें समतापूर्वक जानना है। होश बढ़ते जाएगा, उन्हें जैसा कि तैसा जाना जाएगा। रिएक्ट करने की प्रक्रिया कम होती जाएगी, रिलीविंग होती जाएगी, और धीरे धीरे जो है निर्जरा होती जाएगी। तो साधक के स्वप्न भी जो है निर्जरा के लिए टूल बनते रहते हैं। साधना कंटिन्यू रहनी चाहिए, समता को लगातार पुष्ट करते रहना चाहिए। होश की साधना दिन में भी होना चाहिए यानी होशपूर्वक भोजन करो, होशपूर्वक पैदल चलो, होशपूर्वक घर के काम धाम करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, कुछ भी करो, नहाओ धो, काम धाम करो, व्यापार करो, है ना, नौकरी करो, कुछ भी करो, उसमें होश को बढ़ाते चलो। होश कम हो जाता है तो क्या? एक्सहेल,
बताया है ना एक्सेल के बारे में 10 दिसंबर वाली विधि में, उसके बाद में कम से कम 20 वीडियो में उसकी चर्चा करी है। जाओ सुनो समझो, दुनिया की महानतम विधि दी है ना, जो दिखती सरलतम है महानतम, है ना, है सरलतम भी और महानतम भी। समझ में ऐसा आता है कि इतनी सी विधि क्या कर लेगी, करके बताओ तो जाने, हाँ 2 दिन बाद भूल जाते हो। पूछो अपने मन से कितने दिन से एक्सेल नहीं किया, बोले नहीं बहुत दिन हो गए नहीं किया। जब आप कराते हो तभी करते हैं। अचानक एक्सेल महानतम विधि, तो वह इसका प्रयोग करते चलो, इसका प्रयोग दिन में बार बार करते चलो। अचानक एक्सेल और इनहेल को होने दो। एक्सेल विदाउट प्री प्लानिंग, अचानक प्लानिंग बिल्कुल नहीं करना, प्लानिंग बिल्कुल नहीं करना, टाइम गैप बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इधर ख्याल आया इधर हो जाना चाहिए। और मूर्खता बिल्कुल नहीं करना कि एक्सेल करना है तो पहले थोड़ा इनहेल कर लें तभी तो अच्छे से एक्सेल करेंगे। प्लानिंग कर ली, जाल में फंस गए, नुकसान होने वाला है। फ़ायदा तो नहीं होगा गारंटी से, नुकसान की गारंटी है ना। तो मूर्खता नहीं करना, समझ लेना। पुरानी वीडियोस में जाके ठीक से समझो, इसके पूरे विज्ञान को समझोगे तो ये महानतम विधि है, सरलतम भी है, महानतम भी है। ठीक है ना, ये होश को वहाँ तक ले आएगी जहाँ मुक्ति के द्वार खुल जाएंगे। अगला प्रश्न आपका है। जी गुरुदेव, प्रणाम ईश्वर। मेरा सवाल ये है कि कोई साधक को कुछ भी इच्छा नहीं हो रही है, जैसे वो जन्म मृत्यु को जाना नहीं चाहते और फिर उनको आत्मज्ञान क्या है ये भी जानने की इच्छा नहीं हो रही है, वो शांत हुआ पड़ा है, तो इसका उनके साधना के पथ पे क्या हानि हो सकती है? उनको खाने तक की इच्छा जैसे नहीं हो रही। कोई बता रहा है ये सब्जी, उसको पता है कि ये सब्जी है, ये दाल है, खाना है, लेकिन उनको इच्छा नहीं हो रही है। तो ये क्या चीज़ है फिर? एक ट्रांजिट पीरियड आता है साधना के समय में, जब कुछ भी इच्छा नहीं होती कुछ करने की, आलस्य हो जाता है, परम आलस्य हो जाता है। मीमांसा, चिंतन, मनन ये सब चला जाता है। साधना का चिंतन मनन भी चला जाता है। आलस्य शिरोमणि हो जाते हैं, एकदम परम आलस्य में पहुंच जाते हैं। कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो फिर वो ये क्यों कर रहे हो कि अरे मेरे को ये क्या हो रहा है, ये तो कर रहे हो ना। अरे मेरे को क्या हो रहा है, मेरे को खाने की भी इच्छा नहीं हो रही, ये चिंतन क्यों कर रहे हो भाई? जब दूसरे चिंतन हट गए तो इस चिंतन में क्यों आ रहे हो? अरे मेरे को जो है ना वो क्या है, ध्यान साधना, आत्मा परमात्मा, वो उसकी भी इच्छा नहीं हो रही है, ये वाला चिंतन क्यों चल रहा है? और इसके बारे में इसको बताने की इच्छा क्यों? दूसरों को बता रहे हो, पूछ रहे हो, हाँ इसका चिंतन कर रहे हो। अरे वो चिंतन हटा के तुम इस चिंतन में पड़ गए। अरे हट ही गया तो हट जाने दो ना, ये वाला चिंतन क्यों कर रहे हो कि मेरे को क्या हो रहा है? अरे मेरे को खाने की भी इच्छा नहीं हो रही है, अरे मेरे को ऐसा हो रहा है, अरे मेरे को जो है आत्मा परमात्मा वाला भी कुछ चिंतन नहीं हो रहा है, अरे मेरे को ये भी नहीं हो रहा है। दूसरे चिंतन में क्यों पड़े हो? दूसरी एक्सरसाइज में क्यों पढ़ रहे हो? अरे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है ना, पूरे पूरे हो ना, आधे अधूरे क्या होते हो? आधा अधूरे हो रहे हो, मतलब द्वैत वापस आ गया पिछले दरवाजे से, बैकडोर से द्वैत वापस आ गया। सावधान, जागो। हो रहा है तो हो रहा, स्वीकार करो ना, अस्वीकार क्यों है? मेरे को ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को वैसा क्यों हो रहा है? अरे जो हो रहा है होने दो, सब हो रहा है और जाना जा रहा है। प्रतिक्रिया नहीं करना है, प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो? अपने से हो रहा है ना, जाना भी जा रहा है ना, प्रतिक्रिया क्यों कर रहे हो? गुणा भाग क्यों कर रहे हो? ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों है, वो क्यों है, मेरे को ऐसा हो रहा है, दूसरों को कहानी बताना, ये करना, वो करना, फलाना ढिकाना नहीं होना चाहिए। कोई द्वंद्व की रेखा नहीं होनी चाहिए। परम आलस्य का अर्थ है कि वहाँ द्वंद्व क्रिएट ही नहीं किया जा रहा है। परम आलस्य का अर्थ है, समझे? हमने परम आलस्य परम आलस्य परम आलस्य कई जगह पे कह दिया, स्टॉप कर, हाँ, के शब्द को जो हमने खोलने की कोशिश करी, ठीक है, लोगों को बड़ी भ्रांति हो गई। अरे परम आलस्य का मतलब क्या होता है? परम आलस्य का मतलब होता है कि तुम द्वैत क्रिएट नहीं कर रहे हो। यदि तुम द्वैत क्रिएट कर रहे हो तो वो परम आलस्य कैसा हुआ? आलस्य ही परम है वहां पर, उसके अलावा आलस्य के अलावा कुछ है ही नहीं। अपने से हो रहा है, अपने से जाना जा रहा है। क्या हो रहा है पता नहीं, क्यों हो रहा है पता नहीं, कब से हो रहा है पता नहीं, कैसे हो रहा है पता नहीं, कैसे पता कर चलेगा पता नहीं, पता करने की कोई विधि बताओ, पता नहीं।
क्या करना चाहिए पता नहीं, क्या नहीं करना चाहिए पता नहीं। अरे कुछ तो करो, चुप। क्या करना है, क्यों करना, न पता है न पता करना है, न पता है न पता करना है। सब हो रहा है, जाना जा रहा है, समझा बिल्कुल नहीं जा रहा है। क्यों समझेंगे जी, कोई लेना देना ही नहीं है हमारा। किसको पता चल रहा है पता नहीं, क्या पता चल रहा है पता नहीं, लेना देना ही नहीं। परम आलस्य, द्वैत क्रिएट ही मत करो ना। कुछ भी करोगे तो द्वैत हो जाएगा, करने से कर्ता पैदा हो जाएगा। परम आलस्य में कर्ता नहीं रहेगा ना। जब कर्ता रहेगा ही नहीं तो किसको पता चलेगा, क्या पता चलेगा। पता चल रहा है मतलब आत्मवंचना, धोखा, पिछले दरवाजे से गोलमाल है, मन घुसाया, फिर द्वैत निर्मित करने लगे। परम आलस्य का मतलब द्वैत निर्मित करने की प्रक्रिया जो है वह शांत हो गई। द्वैत निर्मित कैसे होता है, करने से। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। तो करने वाले द्वैत निर्मित करते हैं। क्या करते हैं, कुछ भी करोगे तो द्वैत ही निर्मित करोगे ना। करने से तो द्वैत ही निर्मित होगा ना। चाहे यह करो चाहे वह करो, चाहे शुभ करो चाहे शुभ करो, चाहे अच्छा करो चाहे बुरा करो, करोगे तो द्वैत ही निर्मित ना। कुछ भी करोगे तो द्वैत ही निर्मित करोगे ना। असली साधना क्या है, कुछ नहीं करना। हाँ, वो मेथड के बाद में कहाँ पहुँचते हो, कुछ नहीं करने में पहुँचते हो ना। लेट रिलैक्स, विश्राम, गुणा भाग छोड़ दो। न धर्म पाना है, न ध्यान पाना है, न परमात्मा पाना है। यही बोलते हैं ना हम, क्या बोलते हैं, झाड़ू मारो परमात्मा को, झाड़ू मारो ज्ञान को, झाड़ू मारो निर्वाण को, झाड़ू मारो पर वहाँ पर निर्वाण को, सबको झाड़ू मारो। झाड़ू मारने वालों को भी झाड़ू मारो, झाड़ू को भी फेंक दो। जय सिया राम। झाड़ू भी चला जाए, झाड़ू मारने वाला भी चला जाए। पहले सबको झाड़ू मारो, फिर झाड़ू मारने वाला भी निपट जाए। झाड़ू भी निपट जाए, झाड़ू मारने वाला भी निपट जाए। कुछ नहीं, कुछ नहीं यानी सब सही। कुछ नहीं का मतलब सब सही। कुछ है तो मामला गड़बड़ है। कुछ है का मतलब मामला गड़बड़ है। अरे करने से कर्ता पैदा होता है। क्यों करते हो, कर करके तुमने इतना बिगाड़ा, कर करके अभी फिर फंस रहे हो। कर करके ही तो तुमने ये सब बिगाड़ा है। सारा गोलमाल तुमने कर करके ही तो किया है। कब अकल आएगी, कब जागोगे। करना छोड़ो। परम आलस्य के नाम पर भी कर रहे हो। ये क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये इच्छा नहीं हो रही, वो नहीं हो रही। इच्छा होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए। अरे भाई खाने की इच्छा नहीं हो रही, नहीं हो रही ना, कर क्यों रहे हो। अपने आप शरीर बताएगा, अपने आप भोजन हो जाएगा। शरीर को पता चलेगा, एक प्रक्रिया होती है। पक्षी जो है अपने आप भूख लगती है भोजन कर लेता है, उसकी इच्छा थोड़ी ना होती है। जब होता है प्रतिसंवेदन होता है, प्रतिसंवेदन होता है भोजन का तो भोजन हो जाता है, नहीं होता है तो नहीं होता है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इतने फूड मैट्रिक्स से थोड़ा बाहर आओ। हाँ, सुबह सुबह सब लोग कुछ खाने पीने के चक्कर में पड़ जाते हैं, कुछ ना कुछ खा ही लेते हैं। हाँ, कि नहीं जी ब्रेकफास्ट बड़ा ज़रूरी है। इस मैट्रिक्स इन्फ्लुएंस में फंसे हुए हैं, ब्रेकफास्ट बड़ा ज़रूरी है। कुछ ना कुछ खा ही लेंगे डब्बों से, इधर से उधर से मांग के, किचन में घुस के देखेंगे कुछ बनेगा क्या, कुछ मिलेगा, खा लेंगे। कुछ ना कुछ खा ही लेंगे। अब खा लोगे, इसी को ही मैनेज नहीं कर पाए तो बाकी क्या मैनेज करोगे। तो हम ये चाहते रहे कि रात के भोजन के बाद में सब लोग उसका प्रयोग करें। हम ये नहीं करें कि एक बार खाओ, हम कह रहे हैं 2 बार खाओ। और रात के बाद में लंबा गैप करो। चाय कॉफ़ी पी करके भूख मत मारो। डेयरी प्रोडक्ट खा के, ये सब खा के शरीर की बेचैनी मत बढ़ाओ। जानवर का प्रोडक्ट अंदर डालोगे तो जानवर के गुण नहीं आएंगे, है ना, वही बेचैनी आएगी ना। मनुष्य के शरीर में जानवर वाली चीज़ डाल दी तो मनुष्य और जानवर दोनों आपस में लड़ेंगे नहीं। हाँ, अब भीतर जो है एक आदमी का शरीर था और एक गाय भैंस भी घुस गई अंदर,
तो गाय भैंस और आदमी अंदर लड़ेंगे नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, हलचल नहीं मचाएंगे? हाँ, तो अंदर हलचल मचती है। फिर अंदर 2-3 हो गए ना, पता नहीं 2-3 गायों का दूध आता है, कभी भैंस का पनीर आ जाता है। हाँ, गाय का पनीर नहीं मिलता, भैंस वाला मिलता है। तो अब जो है अंदर, तुम्हारे अंदर जो है 2-3-4 जानवर इकट्ठे हो गए और तुम हो गए। हाँ, तो अंदर आपाधापी नहीं मचेगी, लड़ाई नहीं मचेगी। अब हम कह रहे हैं कि सुबह सुबह तुम क्या क्या अंदर डाल देते हो। अरे भाई, 16 घंटे का गैप होने दो। नेचुरोपैथी कहती है 16 घंटे का उपवास करो, नियमित करो। तुम पर्टिकुलर एक दिन उपवास करोगे और बाकी दिन जो है ये चटर पटर, कभी ये खा लिया, कभी वो खा लिया, दिन में 4 बार खा लिया, 5 बार खा लिया। हाँ, वो को बहुत सारे बड़े बड़े इन्फ्लुएंस सिस्टम कहते हैं दिन में 5 बार कम से कम खाओ, थोड़ा थोड़ा खाओ, है ना। और तुम्हारी चेतना जो है भोजन वाली चेतना रहेगी। बस क्या खाऊं, अब क्या खाऊं, ये खा लिया, ये खा लिया, ये पच गया है, अब अगले का क्या। बोले क्या है, भोजन के लिए पैदा हुए थे, भोजन का चिंतन करते रहे, 5 बार खाना है इसका गौणा भाग लगाते रहे और अपना भोजन करते करते, भोजन पचाते पचाते मर गए। अरे भाई, सहज हो, 16 घंटे का उपवास होगा, दोपहर के भोजन के समय खुल के भूख लगेगी, मस्त सहजता से अच्छा भोजन किया जाएगा। उससे स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, साधना भी अच्छी होगी। हाँ, प्रतिसंवेदन का भी पता चलेगा, प्रतिसंवेदन से भोजन होगा, मन से भोजन नहीं होगा। मन का मतलब मन ने कहा जी खा लो तो खा लिया। भूख से भोजन होगा, भूख पैदा तो होने दो। सुबह सुबह ढूंढने लगते हैं, ओ जनवरी जब से पैदा हुआ तब से मैट्रिक्स है ना, सुबह सुबह कुछ खाना है। नाश्ता बहुत ज़रूरी है, ब्रेकफास्ट, फास्ट को ब्रेक करो, जल्दी से जल्दी ब्रेक कर लेना चाहिए। अंग्रेज कहते हैं सुबह 6 बजे ब्रेकफास्ट कर लो, फास्ट को ब्रेक कर दो, रात भर का ब्रेक हो गया। अरे नेचुरोपैथी को समझो भाई, आगे का विज्ञान है। 16 घंटे का व्रत करो, उपवास करो, रात के भोजन के बाद 16 घंटे बाद कुछ खाओ, मुंह में कुछ डालो मत पानी के अलावा, ज़्यादा से ज़्यादा तो फ्रूट की व्यवस्था करते हैं ना। लेकिन नहीं, हेपेटाइटिस का था, अनाज चाहिए उस समय भी, कुछ ना कुछ डालना ही है। हाँ, वो डब्बे भी खाली हो, उनको भरना है ना भी। अरे डब्बों को भर देना भाई, सुबह सुबह लोगों को दिक्कत होती है। बातें तो बड़ी लंबी लंबी होती है ना, बड़ी लंबी लंबी बातें होती हैं। प्रैक्टिकल तल पे आओ तो फिर मामला गड़बड़ है। तो आज की सभा यहाँ समाप्त की जाए।